एम कुक एंड कुकिंग चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की जो मैं रेसिपी लाई हूँ, बड़ी ही ज़बरदस्त मूली की चटनी की रेसिपी लाई हूँ, जो कि हमारे हाजमे के निज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मददगार है, हाजमे को बहुत ही ज़बरदस्त बनाती है। तो मूली के तो बेशुमार फ़वाइद हैं। तो आपने पराठे तो इसको खाए होंगे, तो इसको भी एक बार ट्राई कीजिएगा, इसको बना के ज़रूर खाइएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। आप इसको दोपहर के लंच में ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो मूली की मज़ेदार सी चटनी को झटपट से कैसे बनाना है, तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूली की मज़ेदार सी हाथमेदार चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक जो है बड़े साइज़ की मूली ले ली है और साथ ही इसके छोटे छोटे वाले जो पत्ते होते हैं वो ले लिए हैं। तो ये देखिए, मूली को मैंने धो के अच्छी तरीके से इसको कट कर लिया है। तो अब इसको ग्राइंड करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है जिससे बहुत ज़्यादा हमारे हाथ में का निज़ाम बहुत बेहतर होता है और बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदेमंद है। तो प्लीज़ वीडियो को देखने के साथ लाइक कर दें और वीडियो को फ्री वॉच करना है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक जूसर जग ले लिया, ग्राइंडर ले लिया। आप चाहें तो कुड्डी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सबसे आसान तरीका आपको बता रही हूँ। तो अब इसमें क्या ऐड करना है, अब मैं इसमें ये देखिए जो मूलियाँ कट की हुई हैं, एक मूली मैंने कट की है, तो इसको शामिल कर दूँगी ग्राइंडर जार में। तो देखिए मूली को मैंने शामिल कर दिया। तो अब इसमें मैं क्या चीज़ ऐड करूँगी, अब मेरे पास जो है ना प्याज है एक अदद, तो प्याज को शामिल कर दूँगी। तो प्याज को मैंने शामिल कर दिया। तो अब इसमें क्या ऐड करूँगी, तो देखिए प्याज को मैंने शामिल कर दिया है। तो अब मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको शामिल कर दूँगी। लहसुन जो है हमारे खून को पतला होने में मदद करता है और हमारे खून को साफ़ करता है। और जो अदरक है वो जोड़ों की दर्दें, जिस्म की दर्दें, बहुत ही ज़्यादा बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। तो इसको भी शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें क्या चीज़ ऐड करूँगी, लहसुन अदरक का चम्मच जो है एक मैंने शामिल कर दिया है। तो अब इसमें क्या चीज़ ऐड करूँगी, अब देखें मेरे पास एक टमाटर है, एक अदर टमाटर ले लिया और मैंने ड्राई मिंट जो है कुछ पुदीना ले लिया। दूसरा मेरे पास नहीं था फ्रेश, आप चाहें तो फ्रेश जो है ना वो ले सकते हैं, उसमें वो डालिएगा। तो ये देखें 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें मैंने कट कर ली हैं, ये तीखी वाली हैं। तो आप अपने हिसाब से डालिए जितनी आपको चाहिए। तो अब इन सारी चीज़ों को इसमें जो है ना ग्राइंडर जार में अपने में मिक्स कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। तो और क्या क्या चीज़ें ऐड होनी है वो भी प्लीज़ आप रेसिपी के साथ जुड़े रहिए। तो देखिए इनको मैंने शामिल कर दिया है। तो अब मेरे पास क्या चीज़ है, अब मेरे पास जो है ना मूली के पत्ते हैं। तो मूली के पत्ते और मैंने सब्ज़ धनिया जो है वो ले लिया है, इनको मैं ऐड कर दूँगी। मूली के पत्ते और सब्ज़ धनिया को मैं ऐड कर लूँगी। तो देखिए मूली के पत्ते और सब्ज़ धनिया को मैंने ऐड कर लिया। मूली के पत्तों को आप लाज़मी शामिल कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना हाज़मेदार होते हैं। तो मूली के बहुत ही ज़्यादा जो हाज़मेदार चटनी माशाल्लाह से बनकर तैयार होने वाली है। तो ये देखिए अब क्या चीज़ ऐड करूँगी जो को बहुत ज़्यादा हाज़मे में जो है ना मदद करती है, बहुत ज़्यादा हाज़मेदार है। तो वो है देखिए, वो है काला नमक। तो जो 1 चम्मच मैंने ले लिया अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और चुटकी भर इसमें मैंने काली मिर्च ले लिया है। काली मिर्च के बहुत ही ज़्यादा बेशुमार फ़वाइद हैं। तो ज़ीरा हम नहीं शामिल करेंगे, स्पाइस ज़ीरा, क्योंकि उसका फ्लेवर जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो ऑलरेडी जो मूली है उसमें टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो अब सब चीज़ों को मैंने शामिल कर दिया। पानी डाले बगैर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये मूली की चटनी माशाल्लाह से हमारी बनकर तैयार है। इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी डाला है क्योंकि इस तरह ये ग्राइंड नहीं हो रही थी। तो अब इसे अपने बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और प्लीज़ फाइनल लुक आपने ज़रूर देखनी है। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है, तो इसमें मैं हाफ़ लेमन जो है वो स्क्वीज़ कर दूँगी। लेमन जो है वो आप पहले भी शामिल कर सकते हैं, ये बीज आ गया तो ये इसको मैं रिमूव कर लूँगी, निकाल लूँगी। तो लेमन जो है ना बहुत ज़्यादा इसकी टेस्ट, इसकी फ़ायदियत जो है ना बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत में और हाज़मे में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। चटनी को अपने बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मज़ेदार सी, हाज़मेदार सी, बहुत ज़्यादा फ़वाइद की हम चटनी को माशाल्लाह से बड़ी ही ज़बरदस्त हमारी मूली की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। बड़ी ही ज़बरदस्त हमारे हाज़मे के निज़ाम को बड़ी बेहतर बनाती है, बहुत ही ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, अपनी फैमिली, अपने बच्चों को ज़रूर बना कर दिएगा। तो अपने खानों में इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपको अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कुक एंड कुकिंग चैनल की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।